Welcome, dear students. Let's begin with the chapter of human geography, that is human settlements. So we will understand today the various kind of settlements and how the settlements pattern evolve and the various shapes and problems of the settlement in the rural areas. आज हम लोग मानव अधिवास के बारे में पढ़ेंगे. Now, how can we classify human settlement? मानव बस्ती या मानव अधिवास को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? So yes, population is indeed one of the factor. तो पहला कारक है जनसंख्या. किसी भी हमारे देश में, भारत देश में अगर 5,000 से अधिक जनसंख्या है तो वो अर्बन एरियाज यानी नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे. दूसरा कारक है साइज, आकार. Bigger areas considered as urban, smaller unit considered as rural. बड़े क्षेत्र अर्बन यानी नगरीय क्षेत्र में आते हैं और छोटे क्षेत्र, छोटे यूनिट्स रूरल एरियाज के अंतर्गत आते हैं. तीसरा है ऑक्यूपेशन, व्यवसाय. Most of the people are engaged in agriculture. बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर यानी कृषि में इन्वॉल्व है, इंगेज है. तो these are under rural settlement, classification of rural settlement यानी ग्रामीण क्षेत्रों में आएंगे. वहीं अगर सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटी यानी द्वितीयक एवं तृतीयक क्रियाकलापों में यदि इन्वॉल्व है तो वो अर्बन एरियाज के अंतर्गत आएंगे. Now the fourth is function, कार्य. जैसे लाइक पेट्रोल पंप इज एन अर्बन फेनोमेना. नाउ व्हाट आर द क्राइटेरिया ऑफ अर्बन सेटलमेंट इन इंडिया? हमारे भारत देश में नगरीय बस्ती के लिए कौन से क्राइटेरिया को निर्धारित किया गया है? तो 1991 की भारतीय जनगणना में नगरीय बस्ती को इस प्रकार परिभाषित किया गया था. पहला है सभी स्थान जहां नगर पालिका, निगम, छावनी बोर्ड, कैंटोनमेंट एरिया, अधिसूचित नगरीय क्षेत्र समिति यानी नोटिफाइड टाउन एरिया कमिटी हो तो उसे नगरीय क्षेत्र में रखा. दूसरा, यदि वहां का पॉपुलेशन या जनसंख्या कम से कम 5,000 व्यक्ति हो यानी कम से कम 5,000 व्यक्ति जहां निवास करते हैं. थर्ड इज 75% पॉपुलेशन ऑफ मेल यानी 75% पुरुष श्रमिक गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो, नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में संलग्न है. नेक्स्ट इज यदि जनसंख्या का घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है तो ऐसे स्थान या क्षेत्र को हम नगरीय बस्ती कहें. नाउ कम टू द टाइप्स ऑफ सेटलमेंट. मानव अधिवास या बस्ती के प्रकार. फर्स्ट है, इसमें पहला है कॉम्पैक्ट सेटलमेंट यानी सघन या केंद्रित बस्तियां. घनी बस्ती से तात्पर्य यानी सघन बस्ती से तात्पर्य गुच्छित बस्तियों से है जिसमें घर एक दूसरे से सटे सटे और अधिक संख्या में होते हैं. इस प्रकार के अधिवास ज्यादातर नदी घाटियों, उर्वरक मैदानी भागों में या जहाँ पे नेटवर्क डेवलप है ज्यादातर वहां पे पाए जाते हैं. दूसरा है डिस्पर्स यानी प्रकीर्ण या परिक्षिप्त बस्तियां. ऐसी बस्तियां जहां घरों की संख्या कम होती है और वे आपस में सटे सटे न होकर एक दूसरे से दूर दूर होते हैं. और इस प्रकार की बस्तियां ज्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में या वन क्षेत्रों में देखने को मिलती है. Now let us talk about the rural and urban settlements separately. अब हम नगरीय और ग्रामीण अधिवास को हम अलग अलग देखेंगे. So the rural settlement, where is the primary activities? Definitely agriculture, animal husbandry, fishing. These are the common activities that can seen in the rural areas. ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातर कृषि कार्य, पशुपालन, मत्स्य उत्पादन इत्यादि क्रियाकलाप देखे जाते हैं. Now we come to the rural settlement pattern. ग्रामीण अधिवास प्रतिरूप. In this pattern, the first one is based on setting.
So it could be along the plain area, plateau area, hilly area, coastal area or forest area. And the second one is based on फंक्शन, कार्य के आधार पर, यानी उस गांव में कौन सा कार्य मुख्य रूप से हो रहा है. दैट कैन बी पास्टोरल विलेज, फार्मिंग, एग्रीकल्चरल विलेज, फिशरमैन विलेज, एक्सेट्रा. नाउ द थर्ड इज बेस्ड ऑन शेप. मानव बस्ती प्रतिरूप में आकृति या आकार के आधार पर वर्गीकरण. ग्रामीण बस्तियों की आकृति या प्रतिरूप को आधार मानकर कई वर्गीकरण किए गए हैं. इसमें पहला है लीनियर सेटलमेंट. लीनियर यानी कि रैखिक या रेखाकार बस्ती. इस प्रकार की बस्ती मुख्य रूप से सड़क के किनारे, नदी के किनारे देखने को मिलती है. दूसरा है रेक्टेंगुलर सेटलमेंट. चौकोर या आयताकार बस्ती. ऐसी बस्तियां सड़कों के चौराहे पे मिला करती हैं या उपजाऊ भागों में इस प्रकार के बस्तियां को देखने को मिलता है. थर्ड इज सर्कुलर पैटर्न. गोलाकार या वृत्ताकार बस्तियां. इस प्रकार की बस्तियां उपजाऊ कृषि भागों में मिलती है. ऐसी बस्तियां झील के चारों ओर विकसित हुआ करती है या लेक या पॉन्ड के किनारे विकसित हो जाती है. तीसरा है स्टार शेप पैटर्न, where two roads start to converge, where star shaped of pattern we can see. Next is Y shaped. When two roads meet into the single road, then it is Y shape. इसी प्रकार L shape भी हो सकता है नदियों के किनारे या सड़कों के किनारे. Next is double village. That means both the sides of the river have settlement. नदी के दोनों किनारों, दोनों तटों पर बस्तियां देखने को मिलती हैं. Next is the problems of rural settlement. So, what do you think can be the major problem in rural areas? ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य समस्याएं क्या हो सकती हैं? डेफिनेटली पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारिक संरचना की कमी. पुअर वाटर सप्लाई, जल सप्लाई की कमी. वाटरबोर्न डिजीज, जल से होने वाली बीमारी. इश्यूज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर. एब्सेंस ऑफ सैनिटेशन, स्वच्छता का अभाव. डिस्पोजल फैसिलिटीज, कचरे फेंकने के लिए जगह की कमी. इमरजेंसी सर्विसेज, आकस्मिक सेवाओं का अभाव. अनमेटल्ड रोड, कच्ची सड़कें. सो दिस इज द मेजर प्रॉब्लम इन rural areas. So this is a broad picture of a rural area. We will discuss the next class on urban area. Thanks for watching. Till then, stay home, stay safe.